प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम हमारा पाठ 2 प्रारंभ करते हैं। हमारे पाठ का नाम है भारत देशः। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। वयं तस्य नागरिकाः, अयं गर्वस्य विषय अस्ति। हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारा गर्व का विषय है। अस्माकं देशः आर्यवर्तः भारतवर्षम इंडिया हिंदुस्तान चतुर्भि नाम भी प्रसिद्धः। हमारा भारतवर्ष आर्यव्रत, भारतवर्षम, इंडिया और हिंदुस्तान इन 4 नामों से जाना जाता है। सांप्रतम अस्य भारतम नाम स्वीकृतम, और इस समय भारत इस नाम को स्वीकार किया गया है। भरत नामना त्रयः महापुरुषः अस्मिन् देशे अभवन्। भरत इस नाम के 3 महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। तेषु एकः दुष्यन्तस्य पुत्र भरतः आसीत्। उनमें से एक दुष्यंत के पुत्र भरत है। तेन एव नामना अस्य देशस्य नाम भारत अभवत्। उन्हीं के नाम से भारत यह नाम पड़ा। अयं पुरा स्वर्गतुल्य आसीत्। यह पहले स्वर्ग के समान था। देवाः अपि अस्मिन् जन्म लब्धुं स्पृहन्ति स्म। देवता भी यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा रखते थे। अस्माकं देशः विश्वगुरु पदेन सुशोभितः अस्ति। हमारा देश विश्वगुरु इस नाम से अलंकृत सुशोभित था। विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथाः वेदाः भारतस्य एव सन्ति। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हमारे देश भारत के ही हैं। तेषु ज्ञान विज्ञानम कला संस्कृति निहिता। उनमें ज्ञान विज्ञान, कला और संस्कृति छुपी हुई है, अर्थात उनमें विद्यमान है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा संसार ही हमारा परिवार है। इति घोष अस्य संस्कृतेः एव भावना अस्ति। इस प्रकार की, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस प्रकार की घोषणा हमारे संस्कृति में ही विद्यमान है। प्राचीन काले अयं देशः प्राकृतिक संपदया सुसंपन्नः आसीत्। प्राचीन काल में भारत की प्राकृतिक संपदा बहुत सुसंपन्न थी, अर्थात बहुत फली हुई थी। अतः स्वर्णस्य चटका इति नामना अपि प्रसिद्ध आसीत्। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारतस्य उत्तरदिशि पर्वतराज हिमालय मुकुटमणिरिव शोभते। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतराज के रूप में मणि मुकुट इव, अर्थात जिस प्रकार शरीर के सबसे ऊपर भाग में एक मुकुट होता है, ऐसे ही भारत के सबसे ऊपर हिमालय पर्वत मुकुट के समान सुशोभित हो रहा है। अस्य दक्षिणे जलनिधि अनवरतम अस्य पादम प्रक्षालयति। इसके दक्षिण में जलनिधि अर्थात समुद्र अनवरतम निरंतर अस्य पादम प्रक्षालयति, इसके पैरों को धो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के दक्षिण में जो समुद्र है, मानो कि भारत के चरणों को निरंतर धो रहा हो। हिमालय शत्रुभ्य देशस्य रक्षां करोति, और हिमालय शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमेन आच्छादितानि सन्ति। इसके पर्वत शिखर हिमेन अर्थात बर्फ से ढके हुए हैं। अतः हिमालय नाम आभवत, इसीलिए इसका नाम हिमालय रखा गया है। हिमालयात् अनेकाः नद्याः उद्भवन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। देशस्य विशाल भूभागम च सस्यश्यामलं कुर्वन्ति, और हमारे देश के एक बहुत बड़े भूभाग को ये सुशोभित करते हैं या सींचते हैं। अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्षः देशः अस्ति। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। अस्मिन् विविध धर्माणां जनाः परस्परं मैत्रीभावेन निवसन्ति। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग परस्पर मित्रता के भाव से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदय एक वाटिकायाः विभिन्न वर्णानां पुष्पाणि इव सन्ति। कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि सभी
एक वाटिका के अनेक पुष्पों के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग जैसे एक वाटिका में अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, ऐसे ही अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर पुष्प के समान प्रेम पूर्वक रहते हैं। अयम देशः अनेकशां महर्षीणां महापुरुषाणां महावीराणां च जन्मभूमि अस्ति। यह देश अनेक महर्षियों का, महापुरुषों का और महावीरों का भूमि कहलाती है। वयम इमां पवित्रां भूमिम नमामः। हम इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ भारत भूमि के विषय में जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आप भी इस पाठ का अपने अनुसार उचित भावार्थ जरूर कीजिएगा।